बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ते दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणो चरणारविंदं सततं नमामि, चरणारविंदं सततं नमामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य वैरागमान पारखनिष्ठ सद्गुरु श्री सुवर्णदेव और सक्त भक्त के स्रोत माता बहन भाइयों, माँ वसुंधरा की गोद में खेलते हुए होनार नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, तो सद्गुरु बीजक में लिखते हैं और सद्गुरु जो हमारे बोधदाता हैं उन्होंने सद्गुरु कबीर साहब के बीजक के माध्यम से समझाते हैं और कहते हैं। बीजक में सद्गुरु कबीर साहब ने लिखे हैं, गही टेक छोड़े नहीं जीव चोंच जर जाए, ऐसा तप तंगार है ताय चकोर चबाए। आदमी अपनी टेक को गह लेता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है। जब आप उस टेक को नहीं छोड़ोगे, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे पुरखा पहले कुआं होते थे तो पैर चलाते थे, इसी प्रकार से आज बदलाव हो गया। और पुरखा ये भी बताते थे, चारपाई बुनना सिखाते थे और कहते चारपाई नहीं बुनोगे तो भूखे मरोगे, तो चारपाई बुनना सीख लो। लेकिन आज चारपाई बुनी बुनाई भी मिलती है और अब बुनने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मोल ले आता है आदमी, वो कुछ नहीं जानता है बुनना, फिर भी उसका गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से ये हम क्या टेक पकड़ लेते हैं कि ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो। अरे किसी ने मकान बनवाया है और उसका पिता कहता है कि देखो हम जिंदा हैं तब तक ही तुम बस गुजर बसर कर रहे हो, हम मर जाओगे तो भूखर मरोगे, हम मर गए तो आपको भूखर मरना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं, सब अपना अपना भाग्य लेके आते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि किसी के भरोसे बैठा रहा, अपना कर्म ही खिलाता है। कोई रामायण में भी तो लिखा है, कोई न कहा सुख दुख कर दाता और निज कृत क्रम भोग सब लाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला खिलाने वाला नहीं है, स्वयं अपने कर्म अनुसार जो आपको मिल रहा है। लेकिन हम फिर अहंकार हो जाता है तो अहंकारी गड्ढे में ले जाता है। तो ध्यान रखो, जब आपका काम पूरा हो जाता है तो आपको पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन समझ नहीं पाता है आदमी। कोई ज्वारा जैसे गाड़ी बैलगाड़ी पहले होती थी तो कुत्ता पीछे बैलगाड़ी के चल रहा है बीच में, अब वो सोच रहा है कि गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ और कुत्ता गाड़ी खींच के ले जाता है। इसी प्रकार से कुत्ता जैसा अहंकार हो जाता है आदमी को, मैं ही गाड़ी को खींच रहा हूँ, पूरी गृहस्थी का मैं ही खर्चा कर रहा हूँ, मैं ही मालिक हूँ। तो ये क्या है, उसने टेक पकड़ ली है। लेकिन ध्यान रखो, ये टेक आपको हानिकारक है। तो इसी प्रकार से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन आप क्या कहते हैं कि बच्चे मुझे पूछते नहीं, मेरा अपमान कर दिया, कोई काम करे तो हमें पूछें, और तुम्हें ही जीवन भर पूछे ना, अब बेव तो आगे बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से ऐसा सोचने वाला व्यक्ति क्या करता है, वो मौत कर लेता है। एक जगह की घटना है, जब हम छोटे छोटे थे तो पंच लोग होते थे, स्वापा बांध करके आते थे, पंगत बैठती थी, पंच आ जाते तभी पंगत वो आज्ञा देते थे पाने की, तभी लोग पाते थे। पंच नहीं आए तब तक ये भोजन कोई ग्रहण नहीं करेगा, पंच ही आकर के आज्ञा देते थे। तो इसी प्रकार से एक पंच थे, तो वो पहले कुआं होते थे तो किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास पैसा नहीं होता है, तो सबने चंदा उगाया। और एक व्यक्ति गरीब आदमी था, बेचारे पास पैसा नहीं था,
और चंदा गवा करके कुआ का उदय किया, यानी कुएं से मिट्टी खिंचवाई, तो उसमें पानी और बढ़ गया। फिर बढ़ गया तो सब लोग पानी उसको खींचने लगे। अब बेचारे ने चंदा नहीं दिया था, तो उस आदमी ने क्या काम किया था कि पानी भरने के लिए कुआं पे आ गया, उसने बासन रख दिए। अब वो पंच था, तो पंच ने क्या कहा, अपने लड़कों से कहा ऐसा करो, इसने चंदा नहीं दिया, इसके बासन यहाँ से फेंक दो। तो लड़कों ने कहा कि पिताजी ऐसा मत करो, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। अरे कुछ तो देते, इनने कुछ दिया ही नहीं, फेंक दो। लेकिन लड़कों ने नहीं मानी, कोई बात नहीं, भर ले जाओ। अब वो पानी भर के ले गए, तो पिता ने उसके ने सोचा, पंच ने, कि देखो मेरी बात इनने उल्लंघन कर दी, इससे तो मुझे मरना भला है। तो पिता चला गया चम्बल घाटी के तराटी किनारे किनारे से, और जूता उतार दिए चम्बल के किनारे, और एक बड़ी सी दांत पत्थर लेकर के छाती से बांध करके और कपड़े से, और चम्बल में जा करके और डूब गया। अब उसको ढूंढने लगे, कहाँ गए, लेकिन ढूंढते ढूंढते अब वहां पर मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे कपड़े रखे उतरे। तब मालूम पड़ा कि बताओ कैसा आदमी है, काय का पंच है, निर्णय करता है, ऐसा पंच तो मर जाना ही अच्छा होता है। क्योंकि कोई आदमी पानी भर रहा है और तुम उसे मना कर रहे हो, तो ऐसी दशा पहले थी। तो ये क्या है, ये टेक पकड़ ली मैंने। अब बताओ पानी भर लिया तो क्या ऐतराज उसमें, तो और तुम्हारा धर्मार्थ बढ़ गया। तो इसलिए ऐसे भी लोग होते हैं, तो अपनी टेक को पकड़ लेते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी बेइज्जती कर दी इन लोगों ने। तो इसी प्रकार से सोचो कि ऐसी टेक पकड़ना ये ठीक नहीं है। इसी प्रकार से इस टेक को छोड़ना चाहिए, मान अपमान को छोड़ना चाहिए। हमारा मान हो तो बढ़िया, अपमान हो तो बढ़िया है। मौत, बुढ़ापा, दरिद्रता, दुख, रोग, अपमान, इनको कोई नहीं चाहते, जबरनी छड़ियान। ये मौत है, बुढ़ापा है, दरिद्रता, इसको कोई चाहता नहीं, ये अपने आप ही आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम सोचें, गई टेक छोड़े नहीं, जीव चोंच जर जाए, और ऐसा तब तंगा रहता है चकोर चवाए। एक चकोर पक्षी होता है, आपने देखा होगा, जब चंद्रमा निकलता है तो टकटकी लगा करके देखता है, और देखता है ऐसे टकटकी लगा करके देखता है, अगर तप्त अंगार भी उसके सामने आ जाए तो उसको भी चबा जाएगा। तो गई टेक छोड़े नहीं, जीव चोंच जर जाए, ऐसा तप्त अंगार रहता है चकोर चवाए। तो चकोर पक्षी इसी प्रकार से उस अंगार को चबा जाता है। ऐसे ही मनुष्य जो टेक पकड़ लेता है, तो अंगार क्या है, ये विकार रूपी, विषय रूपी ये अंगार है। लेकिन आदमी इसमें डहाता नहीं, जल भी जाता है, फिर भी नहीं मान पाता है। तो एक क्या टेक पकड़ ली है। इसी प्रकार से सदर कबीर साहब ने बीच में कहा, गई टेक छोड़े नहीं, जीव चोंच जर जाए, ऐसा तब तंगा रहता है चकोर चबाए। तो इसी प्रकार से मनुष्य चकोर का दृष्टांत देते हुए इस प्रकार से विषय वासना को छोड़ना नहीं चाहता है, इसीलिए उसको दुख प्रकट होता है। ये कर्मों के ही तो रजंट हैं। दुख कहाँ से आया, ये हमारे कर्म के माध्यम से हमने जो टेक पकड़ ली है और आसक्ति जमाए बैठे, इसलिए हमको दुख हो रहा है। वो आसक्ति को छोड़ दें तो आप समझ लो कि आपका किनारा ही ठिकाने आ जाएगा। जो किनारा आपका है तो आप किनारे पर आ जाओगे, पल्ली पार पहुंच जाओगे। लेकिन बीच का जो मझधार है, तो मझधार जो है संसार रूपी, तो संसार से पार हो जाओगे। इसी प्रकार से टेक को छोड़ दोगे तो पार हो जाओगे। इसी प्रकार से अपनी टेक को छोड़ना चाहिए, हट नहीं किसी से करना चाहिए, न हट की हम आदत को मनाएं। कोई बात नहीं, कहा है सोना सज्जन सात जन टूट जुड़े सोवार, कुंजन कुंभ कुमार का एक ही धक्का दरार। तो इसी प्रकार से सोना सज्जन 1000 बार जुड़ जाए, 1000 बार टूट जाए, टेक को मत पकड़ो तो आपका उद्धार हो जाएगा। इन्हीं बाणी पर प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।